जय हिंद दोस्तों। आप सभी का विजन एजुकेशन के इस चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डीआई की ये तीसरी क्लास लेकर आ गए हैं और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में हम मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मिक्स्ड फॉर्म का मतलब क्या है ये समझेंगे। एक से अधिक डायग्राम आपका जब आए एक क्वेश्चन में तो उसको मिक्स्ड क्वेश्चन कहते हैं डीआई का। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें आपका डबल पाई चार्ट दिख सकता है या एक पाई चार्ट के साथ एक टेबल दिख जाएगा। पाई चार्ट के साथ बार डायग्राम आपको दिख सकता है। आज बहुत ही डिटेल में अच्छे से इसको समझेंगे। अगर इससे पहले आपने डीआई नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको पूरा समझ में आने वाला है। पेन और पेपर उठा लेंगे, साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। आज की क्लास में मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ग्राफ वाले क्वेश्चन हम करेंगे और जो भी प्रश्न आपकी सीट में आज होंगे वो 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पेट, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई या रेलवे एग्जाम में पूछे गए। ये हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी आपके डायग्राम है, पाई चार्ट के, बार चार्ट के, लीनियर चार्ट के, ठीक है, और टेबुलर फॉर्म के, उन सब को हम सीक्वेंस से आज करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ देखेंगे ध्यान से, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसी क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखेंगे। और साथ साथ में लास्ट में एक टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप टेस्ट लगाकर देख पाएंगे कितना इंप्रूवमेंट हुआ और क्वेश्चंस को आप कितने आसानी से जल्दी आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे डाटा क्या दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये दो डायग्राम आपका दिया हुआ है। अच्छा, दोनों डायग्राम क्या है एक बार इसे समझ लें आराम से। एक डायग्राम में दिया हुआ है क्या, टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया है 1200। ठीक है, और दूसरा डायग्राम जो दिया है इसमें दिया है टोटल गर्ल्स, कुल लड़कियों की संख्या दिया है 800। और यहाँ पर ये जो पाई चार्ट आपका दिया है परसेंटेज में दिया है और टोटल जो विद्यार्थी हैं अलग अलग कोर्सेस में पढ़ रहे हैं। 5 कोर्सेस हैं, ए बी सी डी ई, परसेंटेज में दिया है कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर जो लड़कियों का डायग्राम दिया हुआ है, टोटल लड़कियां 800 हैं, यहाँ उनको डिवाइड कर दिया है कितनी लड़कियां किस कोर्स में पढ़ रही हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। टोटल इस डायग्राम पे कितने प्रश्न हैं, यहाँ लिखा हुआ है 23 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन इस डायग्राम से आपके पूछे गए। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला ये डाटा आपका दिया है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या सबसे कम है। तो किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या सबसे कम है, प्रश्न ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ एक बार ध्यान से देखें। सबसे पहले देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1200, और यहाँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल लड़कियां कितनी हैं, 800। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जब भी डबल डायग्राम दे पाई चार्ट का तो उसमें आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। टोटल जो वैल्यू दी होती है इसको काट के आपस में जो कॉमन वैल्यू है काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 से कट गया, 4 3 12 और 4 से कट जाएगा 4 दूना 8। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आप 3 और 2 लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे, 3 और 2। हमने इसको रेशियो फॉर्म में ले लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कुल विद्यार्थी 3 है जिसमें से लड़कियां कितनी हैं, 2 हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है क्या कि लड़कों की संख्या सबसे कम किसमें है। तो जो बॉयज हैं उनकी संख्या सबसे कम पूछा है। अच्छा, लड़कों के लिए हमारे पास कोई डायग्राम तो है नहीं कि उसे डायरेक्ट देखकर हम बता दें ये कम है। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू में से लड़कियों की संख्या को घटाना पड़ेगा, तब लड़कों की संख्या पता चलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके थ्रू चलेंगे। पहला ई वाला दिया है, तो ई में देखिए कितने कुल विद्यार्थी हैं। ई वाले डायग्राम में यहाँ पर ई में दिया है 12% और टोटल कितना है 3, तो 12 का 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 36 आप लेकर चलेंगे, कितना लेकर चलेंगे, 36। अब समझिए यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, रेशियो फॉर्मेट में आपने ले लिया, गुणा कर देंगे, आपका ये डाटा बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा 36। ई में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 36। और ई में अगर लड़कियों की बात करें तो 2 यूनिट देखिए टोटल लड़कियां हैं, 14 से गुणा कर देंगे 28। तो यहाँ पर 36 कुल विद्यार्थी हैं और 36 में से लड़कियां कितनी हैं, 28। तो इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा लड़के कितने हैं। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो हम कह सकते हैं ई वाले विभाग में जो लड़के हैं टोटल वो कितने हैं, 8। अब बढ़ते हैं एफ पर। एफ पर देखेंगे इसमें कितने हैं। तो एफ में अगर आप देखें 13 यहाँ है, वहां 3 है, 13 3 39, 39 आ जाएगा, 39।
और यहाँ ई में 14% है, 14 गुणे 2 28 हो जाएगा 28। तो आप क्या करेंगे, कुल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ में 11, तो यहाँ लड़कों की संख्या कितनी है, 11। अब बढ़ते हैं आगे सी की तरफ। सी में कितने लड़के हैं एक बार चेक कर लें। तो यहाँ 5 है, 5 का गुणा कर देंगे 3 में, 15 हो गया। और सी में अगर आप चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। अब 15 में से 4 को आप घटा देंगे तो यहाँ लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11। यहाँ भी कितनी आ गई, 11। लास्ट बचा है 1, इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा 20 में कर देंगे, कितना हो गया, 60। और यहाँ अगर हम देखें ए में, तो 3 का गुणा 20 में करेंगे, यहाँ कितना हो गया, 60। तो इसमें तो एक भी लड़के नहीं है। टोटल विद्यार्थी कितने आ गए, देखिए यहाँ 60 आ गए, और लड़कियों की संख्या यहाँ कितनी आ गई, 60। तो यहाँ पर लड़के एक भी नहीं है, टोटल विद्यार्थी 60 हैं और 60 लड़कियां हैं, तो इसमें हो जाएगा 0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। तो इस पूरे ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट है, सबसे कम लड़के इसमें है, बल्कि इसमें लड़के हैं ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो कभी भी आपका डबल पाई चार्ट आए तो टोटल वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें और उसका मल्टीप्लाई आप सीधे सीधे करें दिए गए परसेंटेज में। वहां से जो भी डाटा आपका आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा, चाहे रेशियो पूछे, एवरेज पूछे या आपका कोई वैल्यू पूछे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, क्या पाठ्यक्रम सी में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, पाठ्यक्रम सी में कितनी लड़कियां हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं। पाठ्यक्रम सी में 2% लड़कियां हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कितनी लड़कियां हैं, 2%। टोटल 800 का 2% आप निकाल लेंगे, 800 कुल लड़कियां हैं, इसमें से 2% लड़कियां पाठ्यक्रम सी में है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो हम कहेंगे लड़कियों की संख्या पाठ्यक्रम सी में 16 है। कितनी है, 16। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, बी, 16 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम करेंगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि तरीका हम समझ रहे हैं करना कैसे है। यहाँ देखिए दिया हुआ है पाठ्यक्रम डी के लिए लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, देखिए पाठ्यक्रम डी के लिए लड़कों और लड़कियों का, तो यहाँ पर बॉयज का और गर्ल्स का, लड़कों का और लड़कियों का अनुपात निकालना है। और किस पाठ्यक्रम के लिए निकालना है, डी के लिए। तो अच्छा ये बताइए, अगर डी के लिए हम निकाल रहे हैं तो डी के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। हमने आपको बोला कि हमेशा अनुपात का आप प्रयोग करेंगे, तो अनुपात अगर इसका लेंगे आप तो 0 0 कट गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 2 आ गया, 4 से कट जाएगा 3 2। अब यहाँ पर आप बताएं 3 का गुणा अगर हम पाठ्यक्रम डी में कर दें, किसमें कर दें, पाठ्यक्रम डी में, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 15 हो गया। ठीक है, और फिर 9 1 10 105। तो डी पाठ्यक्रम में कुल लड़के 105 है। और अगर यहाँ आप देखें 30 से गुणा कर देंगे 2 का तो 60 हो जाएगा, कुल लड़कियां कितनी आ गई, 60। तो ये बताइए लड़कियों की संख्या पाठ्यक्रम डी में कितनी आ गई, 60। और लड़कों का कैसे निकलेगा, कुल में से माइनस कर देंगे, कुल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे तो लड़कों का निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। और 10 में से आपका 6 गया, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 15 से कट जाएगा, 15 3 45, अब 15 चौके 60, 3:4। पाठ्यक्रम डी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 3:4 है, 3:4 है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 3:4 बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे इसके आगे। देखिए प्रश्न कॉन्टिन्यूअस लगाते रहें, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और कमेंट करें, जिससे कॉन्टिन्यूअस मैं वीडियो बनाता रहूंगा। पूरे मैथ्स का वीडियो मैं सीक्वेंस से आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस और बेहतर कर पाएं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक टाइप सीक्वेंस से डाल रखा है, अगर उसे आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न जो दिया है कह रहा है कि यहाँ किस पाठ्यक्रम युग्म के लिए लड़कों की संख्या समान है। अच्छा, लड़कों की संख्या किस पाठ्यक्रम युग्म के लिए समान है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछा है और पूछ रहा है समान किसमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बार पीछे आएंगे तो लड़कों की संख्या हमने निकाली थी। देखिए 2 बार कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं, शुरुआत वाले प्रश्न में हमने लड़कों की संख्या निकाली थी। तो यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या हमने कहाँ निकाली है, यहाँ। और यहाँ देखिए एफ और सी में एक समान आया है कि नहीं, एफ और सी में लड़कों की संख्या एक समान आई है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक बार चार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो एफ और सी दोनों डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो लड़कों की संख्या क्या है, एक समान है।
तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो एफ एंड सी होगा। ये आपका बिल्कुल सही है। एफ और सी में लड़कों की संख्या एक समान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ये। अच्छा, यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है पाठ्यक्रम के लिए लड़कियों की संख्या, पाठ्यक्रम ई के लड़कों की संख्या का कितना परसेंट है। अच्छा, देखिए यहां दिया हुआ है क्या, फॉर कोर्सेज ई, फॉर कोर्सेज ई द नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द बॉयज। देखिए ई के लिए पूछा है कि ई में जो लड़कियों की संख्या है, ठीक है, लड़कों की संख्या से तुलना किससे किया है? लड़कों की संख्या से। तो देखिए परसेंटेज निकालते समय अगर कंपैरिजन किया है तो जिससे कंपेयर करता है उसे नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या नीचे रखेंगे और बोला है अधिक है। अधिक कम जब भी पूछे तो डिफरेंस लिया जाता है, अंतर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, बात ई की हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको हमने पहले ही बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लेकर चलते हैं। यहाँ कुल संख्या 3 लेंगे और यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है, 4 से काट के। तो पाठ्यक्रम ई में अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम ई में आप गुणा कर देंगे 12 3 36, टोटल 36 बच्चे हैं और इसमें से लड़कियां कितनी हैं? 14 गुणे 2 आपका 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 36 से 28 में अंतर जो आ रहा है 8 का आ रहा है। तो 8 यूनिट अधिक है, 8 यूनिट अधिक है। मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, 8 यूनिट अधिक है ये आपने देख लिया। और तुलना की गई है लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या नीचे रखेंगे। लड़कों की संख्या कैसे आएगी? कुल में से अगर आप देखिए, कुल में से अगर इसको घटा दें तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी, लड़कियों की संख्या को घटा देते तो लड़कों की संख्या कितनी यहाँ आ गई? 8। हमने 36 में से 28 को घटा दिया, लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 8। तो ये लड़कों की संख्या है। अब ये बताइए, ये हमारा आ गया लड़कों की संख्या और ये है लड़कियों की संख्या। ये क्या है? लड़कियों की संख्या। तो कितना अधिक है? लड़कों की संख्या से अगर लड़कियों की संख्या को देखा जाए तो 20 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है? 20। तो यहाँ परसेंटेज आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। 20 यूनिट अधिक है और लड़कों की संख्या को नीचे रखेंगे, बटे में 8 रख देंगे और गुणे 100, गुणे 100। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से कट गया, 4 पचे 20, 4 दूना 8 और 2 से कट जाएगा यहाँ पर, 2 पचे 10, कुल आ गया 250। तो आप कह सकते हैं कि सर 250% यहाँ पर अधिक है। ठीक है, 250 ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, समझते रहेंगे, खुद भी इसे लगाते रहेंगे साथ साथ में, जिससे प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो पाए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अब हमारा अगला डायग्राम आ गया। यहाँ पर हम पाई चार्ट के साथ टेबल का फॉर्मेट देख रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मिक्स्ड डीआई। तो यहाँ देखिए जो डाटा दिया है एक बार समझेंगे। ये अगला प्रश्न है हमारा और 28 से लेकर 32 तक के प्रश्न इसमें हैं, इसी पर आधारित है। प्रश्न में दिया है टोटल एम्प्लॉय, मतलब कुल कर्मचारी कितने हैं? 10,800। कुल कर्मचारी कितने हैं? 10,800। और कह रहा है अलग अलग विभाग में बांटा गया है। तो ये देखिए अलग अलग विभाग दिया हुआ है, मार्केटिंग है, अकाउंटेंट है, इस प्रकार से दिया हुआ है आपका, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, डिस्पैच, ऐसे दिया हुआ है। और यहाँ पर फिर क्या दिया है? डिपार्टमेंट में देखिए जो भी डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो भी दे दिया। ठीक है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 28वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि अकाउंट विभाग में 28 सही 4/7%, ठीक है, महिलाओं का प्रमोशन हो गया। देखिए 28 सही 4/7% महिलाओं का क्या हुआ? प्रमोशन हुआ। किस विभाग में? अकाउंट में। तो कह रहा है अकाउंट विभाग में उन महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, ऐसा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल लेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 का दोगुना 28 है। ठीक है, 14 का दोगुना क्या है? 28। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 हो जाएगा। इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 2/7। हमने इसको जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे से कराया हुआ है। ठीक है, जितने भी पॉइंट वाली या फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होंगी एक बार आप देखेंगे, निश्चित है याद हो जाएगा। पूरा डिटेल में हमने मेथड बताया है और याद भी करवाया है। तो यहाँ पर 28 का आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 2/7 फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे टोटल, अगर देखिए 2/7 जो आया है, कह रहा है कि टोटल महिलाएं अगर 7 हैं तो इसमें से 7 अगर कुल महिलाएं हैं तो 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनका प्रमोशन हो गया। 7 में से 2 महिलाओं का प्रमोशन हो गया। तो कितने का नहीं हुआ है? तो 7 में से आप 2 को माइनस कर देंगे, 5।
ये वो महिलाएं हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। इसी 5 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले महिलाओं की संख्या निकाल लें, उसके बाद उसका 5/7 भाग निकाल लेंगे। वो कैसे होगा, ध्यान से देखें। तो टोटल 10,800, कुल संख्या कितनी है ये बताइए। कुल संख्या है 10,800, तो यहाँ लिख देते हैं, स्पेस कम है, लिख देते हैं 10,800 कुल संख्या। ठीक है, 10,800 कुल संख्या है। और इसमें से देखिए महिलाएं, इसमें से अकाउंटेंट में आप जाएंगे, अकाउंटेंट विभाग में जाएंगे तो अकाउंटेंट में 9% लोग हैं। तो 10,800 में से 9% लोग किसमें है, अकाउंटेंट में है। तो यहाँ पर इंटू 9/100 कर देंगे, 9% इसका निकाल लेंगे, तो अकाउंटेंट में जितने लोग हैं उनकी संख्या आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, अकाउंटेंट में अब जाना है महिलाओं की संख्या पर कि महिलाएं कितनी है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए अकाउंटेंट यहाँ आप देखेंगे कहाँ है, अकाउंट, अकाउंट आपका यहाँ है, अकाउंट यहाँ है और इसमें 11:7 है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे 11 और 7 तो आ जाएगा 18। तो कुल 18 में से महिलाएं कितनी है, 7। तो आप लिखेंगे इसमें 7/18। देखिए 7/18 भाग महिलाएं हैं, ये लिखना सीखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको आप हमेशा देंगे रेशियो को। महिलाओं की संख्या कितनी है, 7, और कुल कितनी संख्या है यहाँ पर 18। तो 7/18 भाग क्या है, महिलाएं। तो अभी हम महिलाओं की संख्या पर पहुंचे, लेकिन अब उस पर पहुंचेंगे जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है। प्रमोशन कितने का नहीं हुआ है, 5 का। कितने में से, 7 में से। तो यहाँ लिखेंगे 5/7 भाग महिलाओं का प्रमोशन नहीं हुआ है, 5/7 यहाँ लिख देंगे। बस अब कैलकुलेशन करना है, बड़ा आसान। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। ध्यान से देखें, ये आपका 7 गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर 9 से देखिए, सीधे सीधे 18 कट गया 2 बार में, 9 दूना 18। और 2 से आपका ये कट गया, ये 2 जीरो यहाँ काट दें। अब 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 पचे 10, 2 चौके 8। तो यहाँ पर आ गया कितना, ये कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 चौके 8, ये आपका आ गया। अब सीधे 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 चौके 20 हो गया, 2 आ जाएगा, और 25 2 27, 270 बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन महिलाओं का प्रमोशन नहीं हुआ है उनकी संख्या कितनी है, 270। क्लियर है, 270 बिल्कुल सटीक आंसर। अच्छा, एक बार और चेक कर लेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन हमारा कोई मैच नहीं कर रहा है। ऐसे तो वो सही है, कैलकुलेशन बस देख लेते हैं। 9% है, 9% हमने निकाल दिया। टोटल महिलाएं कितनी है, 7, और कितने में से, 18 में से। तो 7/18 ये भी सही है। प्रमोशन कितने का नहीं हुआ है ये पूछा है, तो 7 में से 5 महिलाओं का प्रमोशन नहीं हुआ है। तो 5/7 ये भी सही है। 7 से 7 कट जाएगा आपका, 9 दूना 18, और 2 से कट जाएगा यहाँ पर 2 पचे 10, 2 चौके 8, ये कट गया। 5 का गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 2 आ गया, 25 2 27, एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 7 बना लेंगे, 270। ठीक है, 270 बी ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेंगे, 270 आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझेंगे डाटा को। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। यहां पर कह रहा है प्रश्न में कि ऑपरेशन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है। देखिए ऑपरेशन विभाग के पुरुष कर्मचारी, ठीक है, तो टोटल संख्या देखिए कितनी है। टोटल जनसंख्या जब हमसे पूछा है, टोटल पॉपुलेशन 10,800 है, 10,800। अब इसमें चलेंगे ऑपरेशन विभाग में। तो ऑपरेशन विभाग में कितने लोग हैं, 16% लोग हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऑपरेशन विभाग में कितने परसेंट लोग हैं, 16%। तो यहाँ पर इसका 16% आप निकाल लेंगे, 16%। और क्या कह रहा है, कितने कर्मचारियों की संख्या ऑपरेशन विभाग में, पुरुष कर्मचारी, मेल पूछा है। तो अब ये हमने निकाल लिया, ऑपरेशन विभाग में कितने लोग हैं। अब निकालना है इसमें से कि पुरुष कर्मचारी कितने। तो ऑपरेशन देखिए यहाँ दिया हुआ है, और इसमें पुरुष कितने हैं, 15। तो कुल पहले जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 32। तो 32 कुल है, और इस 32 में से 15 क्या है, पुरुष। तो लिखेंगे 15/32 भाग क्या है, पुरुष। ये आप इस प्रकार से लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, हाँ गया। 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32, ये कट गया। अब 2 से कट जाएगा आपका, 2 पचे 10 और 2 चौके 8। अब गुणा कर लेंगे सीधे 15 से, 15 चौके 60, 6 आ गया, और 15 पचे 75, 75। तो यहाँ 11, 810 आ जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 810 बिल्कुल सही है। आप कह सकते हैं ऑपरेशन विभाग में जो पुरुष कर्मचारी हैं वो 810 है, उनकी संख्या कितनी है, 810। ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। प्रश्न कंटिन्यूअस आप लगाते रहिए, और मैं आपको बता दूं डीआई को बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट हम कर रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए डाटा को किस तरह से यूज किया जा रहा है। ठीक है, और मिक्स्ड जो चार्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मिक्स चार्ट आता है तो 4 से 5 प्रश्न लेकर आता है, और ये अगर छूटेगा आपका तो 4-5 प्रश्न छूट जाएगा, इसलिए इस पर कमांड ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। यहाँ जो अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर दिया हुआ है, कर कितने विभाग में महिला कर्मचारी की संख्या पुरुष कर्मचारी की संख्या से अधिक है। ये तो देखिए बहुत आसान है। कह रहा है कि वो विभाग बताना है कितने ऐसे विभाग में जिसमें महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारी से ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो रेशियो से हम डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फीमेल कितनी है 9 और मेल कितने हैं 7, तो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ महिला कर्मचारी ज्यादा है। यहाँ पर 7, यहाँ 5, यहाँ कम है। यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ भी कम है। यहाँ 12, 13 यहाँ ज्यादा है। 15, 17 यहाँ भी ज्यादा है। 9 से 11 यहाँ भी ज्यादा है। 16 से 9 यहाँ कम है और यहाँ कम है। तो ज्यादा कितने में है? 1, 2, 3, 4, 4 विभाग ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। तो संख्या की बात है तो अनुपात सीधे सीधे यहाँ इंडिकेट कर दे रहा है संख्या को। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या कितने विभाग में ज्यादा है? 4 विभाग में। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 विभाग ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की संख्या क्या है? पुरुष से ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया हुआ है डाटा एक बार देखेंगे। यहाँ जो डाटा दिया है कह रहा है कि आईटी विभाग, ठीक है, आईटी विभाग के कुल पुरुष कर्मचारी उस विभाग की महिला कर्मचारी से कितना परसेंट कम या अधिक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए आईटी विभाग की बात किया है और तुलना किससे किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज जब पूछता है तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि उस विभाग की महिला कर्मचारी से तुलना किया है ना, तो महिला कर्मचारी को नीचे रखेंगे और कितना प्रतिशत अधिक या कम है। आइए देखते हैं आईटी विभाग कहाँ है, यहाँ है। अच्छा, आईटी विभाग में अगर आप देखें तो पुरुष कितने हैं 12 और महिला कितनी है 13। तो पुरुष से महिला कितना कम है? 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। तो ऊपर लिख देंगे 1, ऊपर कितना लिख देंगे 1 यूनिट कम है। तुलना किससे करनी है? महिला, देखिए महिला कर्मचारी से तुलना करनी है तो फीमेल कैंडिडेट को नीचे रखेंगे, मतलब 13 को नीचे रखेंगे। 1/13 गुणे 100, यही आपको निकालना है, यही आपको क्या करना है? निकालना है। तो 13 से कट जाएगा 7 बार में, 13 से 91 हो जाएगा। 7 सही 9/13 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 सही 9/13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतना परसेंट क्या है? कम है। तो सही आंसर कौन सा होगा? 7 सही 9/13 है तो आपका आ जाएगा 69। ठीक है, 7.69 बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डाटा देखिए बड़ा आसान है, बस फ्रिक्वेंटली हमें उसको यूज करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, वही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है इस पर। कह रहा है कि मार्केटिंग विभाग की महिला कर्मचारी, मार्केटिंग की अब बात कर रहा है, मार्केटिंग विभाग की महिला कर्मचारी ऑपरेशन विभाग के पुरुष कर्मचारी की संख्या से, तो ऑपरेशन विभाग के पुरुष कर्मचारी की संख्या से कितना परसेंट अधिक या कम। तो यहाँ पर देखिए सेम वही बात बोला है, लेकिन किसके लिए बोला है? मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग के लिए अगर आप देखें तो मार्केटिंग में पुरुष कितने हैं? 7 यूनिट, महिला कितनी है? 5 यूनिट। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। ठीक है, 2 का। तो अंतर को हमेशा ऊपर लिखेंगे क्योंकि अधिक और कम पूछा है तो डिफरेंस को ऊपर लिखते हैं। अच्छा, तुलना किससे किया है? ऑपरेशन विभाग के पुरुष कर्मचारी से। तो से शब्द जो लिखा हुआ है ना, ये कंपैरिजन देता है। तुलना किससे किया गया है? पुरुष से। तो पुरुष को नीचे रखेंगे, पुरुष की संख्या यहाँ पर 7 है, 7 यूनिट है तो 7 रखेंगे और गुणे 100, इसी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो देखिए आपको हमने बताया था 7 का कितना होता है? 14। 7 का फ्रैक्शन वैल्यू 14.28 होता है, 14.28। लेकिन यहाँ पर आपका ऊपर 2 है तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे? गुणा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे। हाँ, एक मिनट, 7 का आपका कितना आ जाएगा? 7 का 14, इस प्रकार। अब यहाँ पर 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 6, 2 दूना 4, 1 5, उसके बाद आ जाएगा 8 और 2, 28.5 है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कितना होगा? 28.56। तो 28.5 है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 28 के आसपास आपका आ रहा है, ये आ रहा है 29। ठीक है, तो आपका 2/7 है ना, 2/7 का कितना आ जाएगा? देखिए 14 का 7 होता है, 14% की वैल्यू हम लिखते हैं 1/7, 14 का दोगुना हो जाएगा, 14.28 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें आपको 2 से गुणा कर लेना है सीधे सीधे। 8 दूना 16, 6, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8 और 2। तो आपका आ तो यही रहा है, हो सकता है लगभग में आंसर दिया हो। तो करेक्ट आंसर आपका यही है, इसमें कितना है? 29.68 अप्रोक्सीमेट आंसर लेकर चलेंगे जो बिल्कुल करीब है। ठीक है, डीआई में कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन जहां ज्यादा होता है, यहाँ तो उतना कैलकुलेशन है नहीं, आपका लगभग में भी आंसर देता है और प्रश्न में कभी कभी मेंशन भी करता है कि लगभग में आंसर बताएं। तो करेक्ट आंसर हमारा 29 यहाँ लेकर चलेंगे। ठीक है,
अब देखेंगे आगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, ये आज का जो है कि काफी शानदार क्वेश्चन है और 33 से लेकर 36 तक प्रश्न है, इसको आप मेरे साथ लगाएंगे, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में एक डाटा आपको दिया है 2011 में कुल जनसंख्या 500 मिलियन थी। ठीक है, और ये जो कुल पॉपुलेशन है 500 मिलियन ना, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है आगे, उस डायग्राम में कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग राज्यों के लोगों की संख्या प्रतिशत में दर्शाता है। तो डायग्राम देखिए क्या दिया है, ये आपका डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, पहले मैं बता दूं। डायग्राम में जो भी राज्य हैं, इस राज्य में देखिए 500 मिलियन कुल लोग हैं, उसमें से कितने परसेंट लोग किस राज्य में हैं, ये दिया हुआ। और उसके बाद फिर ये भी दिया है कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं हैं, मेल फीमेल का रेशियो दिया है। लिटरेसी इलिटरेसी भी दिया है, जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसमें डाटा थोड़ा अधिक है, डबल डाटा है आपका। यहाँ पर हर एक राज्य के कितने पुरुष और महिलाएं हैं इसका अनुपात है। इसके साथ साथ में पढ़े लिखे और न पढ़े लिखे का अनुपात भी दिया हुआ है, लिटरेसी और इलिटरेसी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करा यूपी और केरल में कुल कितने असाक्षर हैं। देखिए यूपी और केरल दोनों का मिलाकर बोला है कितने असाक्षर। अच्छा, यूपी और केरल में कितने असाक्षर हैं ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल पॉपुलेशन कितना है ये बताइए, कुल जनसंख्या कितनी है 500। तो यहाँ लिख देंगे कुल जनसंख्या जो है कि 500 मिलियन है, इसमें से यूपी में कितने लोग हैं। तो यूपी में आप डायग्राम में देखेंगे, यूपी में 22% लोग हैं। कितने हैं, 22%। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसमें से उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं वो 22% है, 22%। इसके साथ साथ 22% के साथ साथ साक्षर बोला है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए हमें असाक्षर निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, असाक्षर। तो यूपी में आप जाएंगे और इसमें देखिए क्या है, असाक्षर की बात हो रही है, कितने परसेंट लोग असाक्षर हैं। तो देखिए 8, 9, 10, 11 टोटल यहाँ आ गया 11। 11 में से 8 लोग असाक्षर है। 11 में से कितने लोग असाक्षर हैं, 8 लोग। तो लिखेंगे 8/11 भाग इतने लोग क्या हैं, असाक्षर यूपी में। ठीक है, अब यही काम केरल वाले के साथ कर देंगे, क्योंकि केरल का भी पूछा है, दोनों का मिलाकर पूछा है। तो यहाँ पर केरला का दिया हुआ है 9% लोग हैं। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, 500 टोटल पॉपुलेशन है और इस 500 के साथ आप 9% इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 9%, 9/100। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर केरल में इस डायग्राम पर आएंगे और असाक्षर का यहाँ देखेंगे। तो 2 लोग हैं और 7 और 2 9 में से कितने लोग हैं केरल में असाक्षर, 2 लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2/9 भाग। ठीक है, तो ये जो डाटा दिया है आपको पता है। ठीक है, जो पिछली बार जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जो लिटरेट लोग का रेशियो आया था वो केरल में आया था, इसमें पढ़े लिखे लोग केरल में बहुत ज्यादा है। और यहाँ रेशियो में भी दिया हुआ है असाक्षर लोग बस कितने हैं, 9 में से 2 लोग असाक्षर, ऐसा है। अब देखेंगे ध्यान से, टोटल हमें कैलकुलेट करना है, इसे निकाल लेंगे, अब आराम से निकल जाएगा। ये 0 0 आपका चला गया, इसको काट देंगे, ये नीचे का डाटा आपका गया। ठीक है, अब 11 से देखिए कट गया आपका 22 2 बार में कट गया। यहाँ पर 9 से 9 आपका कट गया, 9 से 9 कट गया। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 5 गुणे 2 10, 10 गुणे 8 80। तो यहाँ आ गया 80, क्या आ गया 80। और प्लस में इधर कितना आया है, 5 गुणे 2 10। तो 80 में 10 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 90। तो कुल असाक्षर लोग दोनों राज्यों का मिलाकर कितने हैं, 90। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 90 मिलियंस, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इसके आगे। देखिए अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, ठीक है, स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है तमिलनाडु में कुल असाक्षर, बहुत बढ़िया, तमिलनाडु में कुल असाक्षर महाराष्ट्र के साक्षर का, महाराष्ट्र में जो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, उनका कितना प्रतिशत है। आइए देखते हैं। तो तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में टोटल पॉपुलेशन का आप निकाल सकते हैं 12%, कुल जनसंख्या का कितना, 12%। एक बार आप ध्यान से देखें, ऐसे प्रश्नों में अगर रेशियो लेकर चले तो और बढ़िया है, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ 2 अलग अलग राज्यों की बात कर रहा है, तमिलनाडु की बात कर रहा है, यहाँ लिख लेंगे तमिलनाडु और यहाँ लिख लेंगे महाराष्ट्र। तमिलनाडु यहाँ क्या लिख लेंगे, महाराष्ट्र, और दोनों का डाटा यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 500 मिलियन कुल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या कितनी है, 500, और इसमें से तमिलनाडु में कितने लोग हैं। तो तमिलनाडु में आपके 12% लोग हैं, तो यहाँ लिख देंगे 12%। और उसी प्रकार से 500 मिलियन में से महाराष्ट्र में कितने लोग हैं, 500 मिलियन कुल है, इसमें से महाराष्ट्र में कितने परसेंट है देखेंगे। यहाँ महाराष्ट्र में आपका ये दिया हुआ है 19%, कितना दिया है, 19%, इसको लिख लेंगे 19%। एक मिनट, यहाँ लिख लेंगे 19%, इसको हटा दें, 19%। तो यहाँ लिख लेंगे सीधे इंटू 19। अब चलेंगे आगे, ठीक है, अब चलेंगे आगे। क्या पूछा है, असाक्षर,
किसका? तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में असाक्षर कितने हैं एक बार डायग्राम से देखेंगे। तमिलनाडु कहाँ है? यहाँ। और असाक्षर पर आ जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए 7 लोग, कितने लोग असाक्षर हैं? तमिलनाडु आपका ये है, इसमें से 7:2 दिया है, तो 7 2 9 हो जाएगा, 9 में से 2 लोग असाक्षर हैं। तो यहाँ लिखेंगे कितना? तमिलनाडु के लिए हमको निकालना था असाक्षर, और हमने देखा क्या? हमने देखा 9 में से 2 लोग असाक्षर है, तो 2/9 यहाँ लिखेंगे, 2/9। उसी प्रकार से जब यहाँ चलेंगे तो यहाँ देखिए डाटा क्या दिया है। यहाँ कह रहा है महाराष्ट्र में साक्षर, तो महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन है वो हम निकाले हैं और साक्षर निकाल लेंगे। महाराष्ट्र कहाँ है आपका? महाराष्ट्र यहाँ है। साक्षर कितने हैं? 4। और कुल संख्या क्या है? 5। 5 में से 4 लोग साक्षर हैं, तो 5/4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने 100 से भाग नहीं दिया है जानबूझकर, उसको देने की जरूरत भी नहीं है, 100 कट जाएगा। हम रेशियो लेकर चल रहे हैं ना, क्या लेकर चल रहे हैं? रेशियो। इसको आप एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लें, सरलतम रूप में निकाल लें, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 500 500 आपका चला जाएगा, सीधे सीधे कॉमन है, कट गया। और ये देखिए 4 से कट गया, यहाँ पर 4 से कट गया 12 आपका, 3 बार में। कितनी बार में? 3 बार में। इसके बाद और कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं कट रहा है तो तिर्यक गुणा कर देंगे। 5 का गुणा देखिए इधर करेंगे, 5 × 2 10, और 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 हो जाएगा। तो तमिलनाडु में कितना आ गया? 30। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो इसमें अब गुणा कर देंगे 9 का, यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 171, 171। ये जो डाटा आया है हमारा ना, इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल देखिए यहाँ पर 30 लोग आ गए संख्या में, और यहाँ संख्या में महाराष्ट्र में कितने आ गए? 171। अब पूछा क्या है? महाराष्ट्र के साक्षर का कितना परसेंट है? तुलना इससे किया है, तो 171 को नीचे रखेंगे और 30 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो परसेंटेज यहाँ निकाल लेंगे, 30 डिवाइड बाई 171, 171 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आराम से आप कर सकते हैं। देखिए इसको 171 को आप मान लें 170, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके चलेंगे क्योंकि कैलकुलेशन को आसान रखकर चलना है। एक मिनट, ये 3 से कट रहा है तो काट दें, अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत यहाँ नहीं है। 3 से 171 कट रहा है ना, तो इसको आप काट देंगे। 171 है और 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से ये 10 बार में कट गया, और 3 से कट जाएगा ये 3 6 18, 3 से काट देंगे, 3 6 18 ज्यादा हो जाएगा ना, तो जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। 3 5 15 16 17, 3 7 21, 1 डिवाइड बाई, तो आपका टोटल कितना आ गया यहाँ वैल्यू? टोटल आ गया 1000 डिवाइड बाई 57%, ये करेक्ट आया। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ देख लें कितनी बार में ये जा रहा है। 2 बार में जाएगा क्या? नहीं, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 17.5% आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 1 से जो स्टार्ट हुआ है डाटा वो 17.5। इसमें कोई डाउट नहीं ना है? क्लियर है? इस प्रकार से डाटा अगर दे तो रेशियो फॉर्म में लेकर आप चलेंगे तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, काट के हम उसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न हमारा जो दिया है उसको एक बार ध्यान से देखें, ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया है उसको देखेंगे। तो यहाँ जो डाटा हमारा दिया हुआ है, कह रहा है क्या? यदि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पिछले वर्ष से क्रमशः 10% और 15%, ठीक है, 15% बढ़ जाए तो दोनों राज्यों की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। किसका किसका बोला है? वेस्ट बंगाल का बोला है, तो यहाँ लिख लेंगे। देखिए फिगर थोड़ा सा बड़ा बन गया है, स्पेस कम है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल का लेकर चलेंगे और किसका लेकर चलेंगे? उत्तर प्रदेश का। 2 राज्यों का बोला है, तो वेस्ट बंगाल का अगर हम लेकर चलें तो कुल जनसंख्या कितनी होगी? अगर कुल जनसंख्या हम देखें तो 500 है, 500 मिलियन है। और इसमें से पश्चिम बंगाल में कितने लोग हैं? पश्चिम बंगाल में अगर आप डायग्राम में देखें, वेस्ट बंगाल में 10% है, तो यहाँ लिख देंगे 10%, 10/100। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम, तो ये पश्चिम बंगाल की जनसंख्या आ गई और ये बढ़ी है पिछले वर्ष से इस वर्ष कितनी बढ़ी है? 10%। तो अगर वृद्धि हुई है तो कैसे आप लिखेंगे? यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, दिखिएगा। यहाँ पर नीचे लिखेंगे 100, नीचे क्या लिखेंगे? 100, और 10% बढ़ा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का निकाल लेते हैं। अब किसका निकाल लेते हैं? यूपी का। तो 500 मिलियन लोग हैं, संख्या तो यही है। अब इसके बाद दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं डायग्राम में आप देख लें, 22% हैं, तो लिखेंगे 22/100, 22/100। और संख्या कितनी बड़ी है? 15%, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 100, नीचे क्या लिखेंगे? 100,
अब 15 जोड़ देंगे 115 आ जाएगा, इतना बड़ा है, कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 500 पहले कट जाएगा, ये गया, ये 100 से 100 हमारा गया इधर का भी, और ये 100 से 100 गया ये भी। अब ऊपर का डाटा देखिए जो कट रहा है इसको काटेंगे, तो ये 2 से कट गया आपका, 2 पचे 10, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार कट जाएगा, 11 से ये कट गया आपका 10 बार भी कट गया, 5 से अभी ये कट रहा है, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 आ गया। अब जो है कि कोई डाटा कटेगा क्या, नहीं, प्राइम नंबर बच गया उधर 23, अब कटने वाला नहीं है, तो 10 यहाँ बचा और यहाँ 23, तो जो फाइनल आंसर है हमारा 10:23 होगा, 10:23, ये करेक्ट आंसर। हमसे यही अनुपात पूछा था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 10:23, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पर बी है दूसरे स्थान पर, टाइपिंग थोड़ा सा आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपको निश्चित है समझ में आया होगा, इसको समझेंगे और साथ साथ में सॉल्व करेंगे। जो ये प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे लिंक दिया होगा, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहां से जो भी मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ उसका वीडियो भी डाल देता हूँ, उसका क्लास नोट्स, साथ साथ में टेस्ट सीरीज लिंक और अलग अलग टेस्ट वहां पढ़ती रहती है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और तैयारी बढ़िया चलती रहे। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, ये अगला जो है हमारा ये लास्ट, ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है, एक बार ध्यान से देखें क्या है। कह रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में साक्षर, ठीक है, पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, तो काफी सिंपल है। पश्चिम बंगाल में साक्षर की संख्या बतानी है, टोटल कितने लोग हैं, 500 मिलियन लोग हैं, और इस 500 मिलियन में पश्चिम बंगाल में कितने हैं, 10%, तो लिखेंगे 10/100, और इसमें से साक्षर पूछा है ना, तो साक्षर के लिए आप जाएंगे वेस्ट बंगाल में यहाँ पर, और साक्षर कितने हैं देखिए, 3 और 2 5, 5 में से पढ़े लिखे 3 लोग हैं, तो लिखेंगे 3/5, 3/5, इसको कैलकुलेट करेंगे, यही इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये 2 जीरो गया और 5 से 5 गया, 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 30, 30 मिलियन लोग क्या हैं, साक्षर। तो पश्चिम बंगाल में टोटल कितने लोग हैं, अच्छा, पश्चिम बंगाल में कुल साक्षर पुरुषों की संख्या पूछा है, एक मिनट, यहाँ पुरुषों की संख्या पूछा है, तो कह रहा है पश्चिम बंगाल में, देखिए यहाँ पर केवल साक्षर पूछा होता तो 30 मिलियन सही था। प्रश्न को ध्यान से एक बार देखें, क्या बोला है, कह रहा है पश्चिम बंगाल में कुल साक्षर पुरुषों की संख्या, तो जो पढ़े लिखे पुरुष हैं उसमें से कितने साक्षर हैं ये पूछा है, उसमें से कितने साक्षर हैं ये पूछा है। इसको आप यहाँ पर बता पाएंगे क्या, इस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि डाटा इनसफिशियंट है, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, पुरुषों के लिए ये रेशियो नहीं दिया है, इस रेशियो का अगर आप प्रयोग कर लेंगे मेल कैंडिडेट के लिए तो ये गलत हो जाएगा, ये कुल जनसंख्या के लिए बताया है कितने साक्षर हैं और कितने असाक्षर हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इस चीज को आप समझें। यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, जो जैसे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ क्या सोच रहे होंगे कि सर निकल तो सकता है, आप क्या निकालेंगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन देखिए 500 मिलियन है, यहाँ पर ये बढ़ गया, 10% लोग कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल में 10% आपने निकाल लिया, और इसमें से आपने ये निकाल लिया साक्षर कितने हैं। अब पुरुषों की बात थी तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 3, तो यहाँ पर 3 पुरुष हैं और कुल जनसंख्या 7 है, तो इसी को आगे आप 7/3 कर देते, क्या कर देते, मतलब इसी में आगे गुणा कर देते आप किसका, 3/7 का, 3/7 का, लेकिन यहाँ से आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर साक्षर असाक्षर का अनुपात नहीं दिया है, ये अनुपात कुल जनसंख्या के लिए दिया है, तो इस रेशियो का प्रयोग केवल पुरुष के लिए आप करेंगे तो वो गलत है। ठीक है, यहाँ बस टाइपिंग मिस्टेक है, इस सीट को मैं पहले लगवा चुका हूँ, करेक्ट आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, लास्ट ईयर का ये पूछा गया प्रश्न है एग्जाम का, तो इसमें सही आंसर क्या था, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार और इसे प्रैक्टिस करें खुद से, इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 1-2 दिन में लिंक डलवा दूंगा टेस्ट का, टेस्ट आप जरूर दें पढ़ने के बाद, जिससे आपको लगे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, कितना बेहतर तरीके से अभी आप प्रश्न को कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास जरूर अटेंड करें क्योंकि उसमें हम क्या शुरू करेंगे, उसमें टेबुलर को हम शुरू करेंगे, सारणी चार्ट को शुरू करेंगे और देखेंगे कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा होता है, शॉर्ट मेथड देखेंगे, कैलकुलेशन इजिली कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते थे क्वेश्चंस में, लेकिन काफी इजी कैलकुलेशन था, उतना डिफिकल्ट था नहीं, तो डिजिटल सम पर हम गए नहीं। अदरवाइज अगर कैलकुलेशन ज्यादा होता तो डिजिटल सम का प्रयोग करने से कैलकुलेशन आपका थोड़ा आसान हो जाता है और जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है,
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।